कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहां शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, उस समय वहां श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। ये दोनों यशस्वी वीर उस समय दो विषधर सर्पों के समान लंबी सांस खींचकर मानो अपने भूखों से धूम रहित अग्नि ने सदृश वैर भाव प्रकट कर रहे थे। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई दो अग्नियों की भति युद्ध भूमि में देदीप्यमान होने लगे। जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांतों वाले दो हाथी किसी हथिनी के लिए लड़ रहे हों, उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के समान आए, जिनके शिखर, वृक्ष, लता, गुल्म और औषधि सभी विशाल एवं बढ़ेड़ हुए हों तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्गम स्थान हों, ऐसे दो पर्वतों के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे आघात करने लगे। उन दोनों का वह संग्राम वैसा ही महान था जैसा कि पूर्वकाल में इंद्र और बलि का युद्ध हुआ था। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े क्षत विक्षत हो गए थे और वहां कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। वह युद्ध दूसरों के लिए अत्यंत दुस्सह था। जैसे प्रचुर पद्य, उत्पल, मत्स्य और कच्छपों से युक्त तथा पक्षिसमूहों से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हो परस्पर मिल जाए, उसी प्रकार ध्वजों से सुशोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। वे दोनों वीर इंद्र के समान पराक्रमी और उन्हीं के सदृश महारथी थे। इंद्र के वज्रतुल्य बाणों से इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। विचित्र कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध धारण करने वाली हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष की चतुरंगिणी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगीं तथा आकाशवर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे। जैसे मतवाला हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया। जब महासमर में अपराह्न के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सोमकों का महान कोलाहल सब ओर प्रकट होने लगा। उसी समय उन दोनों रथों का संघर्ष आरंभ हुआ। उस महायुद्ध में रक्त और मांस की कींच जम गई थी। उस समय सोमकों ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले, कर्ण, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र पुनः दीर्घकाल के लिए वन में चले जाए। तदनंतर वहां कर्ण ने पहले इस विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। सूतपुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। वे परस्पर क्षति पहुंचाते और भयानक आक्रमण करते थे। तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं तथा गांडीव धनुष को पोंछकर नाराच, नालीक, वराहकर्ण, क्षुर, अंजलिक तथा धर्मचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया। राजन, वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब ओर बिखर जाते थे, ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। नरेश्वर, शत्रु विजयी अर्जुन भौहें टेढ़ी करके कटाक्षपूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूहों को सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देता था। तब इंद्रकुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र का स्वरूप पृथ्वी, आकाश,
दिशा तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वहां प्रज्वलित हो उठा। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहां से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस के वन में आग लगने पर जोर जोर से चटकने की आवाज होती है, उसी प्रकार आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रणक्षेत्र में उसकी शांति के लिए वारुणास्त्र प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा गिराई और उसने संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से आच्छादित कर दिया। दिशाओं का अंतिम भाग काले पर्वत के समान दिखाई देने लगा। मेघों की घटाओं ने वहां का सारा प्रदेश जल से आप्लावित कर दिया था। उन मेघों ने वहां पूर्वोक्त रूप से बढ़ी हुई अति प्रचंड आग को बड़े वेग से बुझा दिया। फिर समस्त दिशाओं और आकाश में वे ही छा गए। मेघों से घिरकर सारी दिशाएं अंधकाराच्छन्न हो गईं, अतः कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। तदनंतर कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण मेघ समूहों को वायव्यास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अजेय अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से क्षुरप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालीक, नाराच और वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। वे सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। वे महाप्रभावशाली गीध के पंखों से युक्त तेज धार वाले और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में तथा रथ के झुओं, पहियों और ध्वजों में जा लगे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती छेद कर उसके भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे तीखे अस्त्र उपयुक्त वस्तुओं को विदीर्ण कर शीघ्र ही उनके भीतर घुस गए। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए। संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। इससे उसके नेत्र उस समय क्रोध से घूमने लगे। उस महामनस्वी वीर ने अपने धनुष को, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी, झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्र से उनके अस्त्र को दबाकर युद्ध स्थल में रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। अमर्षशील कर्ण उस महासमर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट कर रहा था। क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्ध स्थल में हठपूर्वक मुख्य मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। राजन, सम्रांगण कर्ण के बाण समूहों से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमक योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो अपने पैने बाणों से सूतपुत्र कर्ण को बींधने लगे, किंतु उस रणक्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण ने बाण समूहों द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचाल के रथियों, हाथी सवारों और घुड़सवारों को घायल करके बड़ी पीड़ा दी और उन्हें बाणों से मार डाला। कर्ण के बाणों से उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राणशून्य होकर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंह से विदीर्ण किए गए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसी ही दशा उन पांचाल योद्धाओं की भी हुई। राजन, पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदारवीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। कौरवेंद्र, उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टिपट में लाकर तथा रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्रों को नष्ट हुआ देखकर अमर्षशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे। उनके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। हृदय में अमर्ष और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया। अतः वे सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन से इस प्रकार बोले, विजयी अर्जुन, तुम्हें तो पूर्वकाल में देवता भी नहीं जीत सके थे, काल के ये दानव भी नहीं परास्त कर सके थे। साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो,
तो भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बींध डाला। तुम्हारे चलाए हुए बाण समूहों को इसने नष्ट कर दिया। ये तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। सव्यसाची अर्जुन, कौरव सभा में द्रौपदी को दिए गए उन क्लेशों को तो याद करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा सूतपुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोथे तिलों के समान नपुंसक बताया था और बहुत सी अत्यंत तीखी एवं रूखी बातें सुनाई थीं, उन सब को यहां याद करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र ही युद्ध में मार डालो। किरीटधारी पार्थ, तुम क्यों इसकी उपेक्षा करते हो? आज यहां यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूतपुत्र को मार डालो। फिर मैं भी इसे अपनी गदा से कुचल डालूंगा। तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उनसे इस प्रकार कहा, किरीटधारी अर्जुन, ये क्या बात है? तुमने अब तक जितने बार प्रहार किए हैं, उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर हरे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का, उनके मायामय तामस अस्त्र तथा दंभोध्व नाम वाले असुरों का युद्ध स्थलों में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेमी भाग में किनारे क्षूर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु नमूची का सिर काट दिया था। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरातरूपधारी महात्मा भगवान शंख को संतुष्ट किया था, उसी धैर्य को पुनः अपनाकर सगे संबंधियों सहित सूतपुत्र का वध कर डालो। पार्थ, तत्पश्चात समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों से युक्त तथा शत्रु समुदाय से शून्य व समृद्धिशालिनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम यश प्राप्त करो। भीमसेन और श्रीकृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्ध भूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा, प्रभो, मैं जगत के कल्याण और सूतपुत्र वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं। इसके लिए आप ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन से ही प्रयोग किया जात है, उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में किरीटधारी अर्जुन के उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख अमर्षशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन से इस प्रकार बोले, सव्य सचिन, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर सव्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर और सूर्य किरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया, कोना कोना ढक दिया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब ओर के योद्धाओं का विनाश होने लगा। उस युद्धस्थल में किसी शत्रु पक्षीय योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा हुआ देख तीसरा योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की हाथी की सूंड के समान
मोटी दाहिनी बांह तलवार सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे की बाईं भुजा क्षुरों द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर गई। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने शरीर का अंत कर देने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार वैकर्तन कर्ण ने भी सम्रांगण में सहस्रों बाण समूहों की वर्षा की। जलधाराओं के समान शब्द करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को जा लगे। तत्पश्चात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन भीमसेन तथा भगवान श्रीकृष्ण को भी उसी प्रकार क्षत विक्षत देखकर सहन न कर सके। अतः उन्होंने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बींधकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर सुवर्णमय कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वह राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग से नीचे गिर पड़ा, मानो फरसों से काटा गया शाल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया हो। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तदनंतर सवारों सहित हजारों घोड़ों और सहस्रों पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण, शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो। कहीं ऐसा न हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डालें। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मर्मभेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ, महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान थे। अतः भयंकर शत्रुसेना को तथा आपस में भी एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें रोगरहित स्वस्थ कर दिया। इसलिए वे बड़ी उतावली के साथ सुवर्णमय कवच धारण करके वहां युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज को युद्ध स्थल में आया हुआ देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देख सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रुनाशक एवं प्रधान शूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपनी अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उनके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था और उससे उत्तमोत्तम बाण छूट रहे थे। इसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींची जाने के कारण सहसा भारी आवाज के साथ टूट गया। उस अवसर पर सूतपुत्र कर्ण ने पांडुकुमार अर्जुन को 100 बाण मारे। फिर तेल के धाये और पक्षियों के पंख लगाए गए केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण को भी क्षत विक्षत कर दिया। इसके बाद पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तदनंतर सूर्य कुमार कर्ण ने 10,000 उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र भीमसेन के मर्मस्थानों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्रीकृष्ण, अर्जुन और उनके रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों को तथा सोमकों को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। जब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार सोमकों ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमकों को जहां के तहां रोक दिया। राजन,
उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के प्रधान प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना प्रारंभ किया। उन सबके शरीर कर्ण के बाणों से विदीर्ण हो गए और वे आर्तनाद करते हुए प्राणशून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने कुत्तों के महाबली समुदाय को मार गिराया हो, वही दशा सोमकों की हुई। पांचालों के प्रधान प्रधान सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुंचे, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंहानाद करने लगे। उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग अंग क्षत विक्षत हो गया था, उन कुंती कुमार अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुपित हो शीघ्र ही धनुष की प्रत्यंचा को झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ से रगड़कर कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और सहसा बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया। फिर कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक घायल किया। अर्जुन के महान अस्त्रों द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहां पक्षी भी नहीं उड़ पाते थे। तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूहों से प्रेरित होकर तत्काल वहां दिव्य सुगंधित वायु चलने लगी। इसी समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। फिर अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को घायल करके पुनः उसे 7 बाणों से बींध डाला। अर्जुन के धनुष वेगपूर्वक छूटे हुए भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण के सारे अंग विदीर्ण हो गए। वह खून से नहा उठा और रौद्र मुहूर्त में श्मशान के भीतर क्रीड़ा करते हुए बाणों से व्याप्त एवं रक्त से भीगे शरीर वाले रुद्रदेव के समान प्रतीत होने लगा। तदनंतर अधिरथ पुत्र कर्ण देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से बींध डाला और श्रीकृष्ण को मार डालने की इच्छा से उनके शरीर में प्रज्वलित सर्पों के समान 5 बाण घुसा दिए। अच्छी तरह से छोड़े हुए वे सुवर्ण जटित वेगशाली बाण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गए और पाताल गंगा में नहाकर पुनः कर्ण की ओर जाने लगे। वे बाण नहीं, तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती 5 विशाल सर्प थे। अर्जुन ने सावधानी से छोड़े गए 10 भल्लों द्वारा उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। अर्जुन के बाणों से मारे जाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कर्ण के हाथों से छूटे हुए उन सभी बाणों द्वारा श्रीकृष्ण के श्रीअंगों को घायल हुआ देख किरीटधारी अर्जुन सूखे काठ या घास फूस के ढेर को जलाने वाली आग के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने कान तक खींचकर छोड़े गए शरीरनाशक प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण दुख से विचलित हो उठा, परंतु किसी तरह मन में धैर्य धारण करके दैवयोग से रणभूमि में डटा रहा। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं विदिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कुहासे से ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। नरेश्वर, कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष, अद्वितीय वीर, शत्रुनाशक सव्यसाची अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, पादरक्षक, अग्रगामी और पृष्ठरक्षक सभी कौरव दल के सारभूत प्रमुख वीरों को, जो दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले और युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले थे तथा जिनकी संख्या 2000 थी, एक ही क्षण में रथ, घोड़ों और सारथियों सहित काल के गाल में भेज दिया। तदनंतर जो मरने से बच गए थे, वे आपके पुत्र और कौरव सैनिक कर्ण को छोड़कर तथा मारे गए और बाणों से घायल हो सगे संबंधियों को पुकारने वाले अपने पुत्रों एवं पिताओं की भी उपेक्षा करके वहां से भाग गए। अर्जुन के बाणों से संतप्त और क्षत विक्षत हो समस्त कौरव योद्धा जब वहां खड़े हुए, तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीरों को
पुनः कर्ण के रथ के पीछे जाने के लिए आज्ञा दी। दुर्योधन बोला, क्षत्रियो, तुम सब लोग शूरवीर हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहते हो। यहां कर्ण को छोड़कर उसके निकट से भाग जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के इस प्रकार कहने पर भी वे योद्धा वहां खड़े न हो सके। अर्जुन के बाणों से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। भय से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। इसलिए वे क्षण भर में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए। भारत भय से भागे हुए कौरव योद्धाओं से परित्यक्त हो संपूर्ण दिशाओं को सूनी देखकर भी वहां कर्ण अपने मन में तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। उसने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा किया। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।